सो ये व्हाट्सअप पीपल, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आप सभी का वेलकम है स्टडी विद गोयल सर के साथ। तो आज हम लोग जो हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री की सीरीज़ को शुरू करने वाले, जिसके अंदर हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जो कि हिस्ट्री का सिलेबस उसको डिस्कस करेंगे कि हमने क्या पढ़ना और कितना पढ़ना है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है, उसका नाम है हिमाचल प्रदेश के इतिहास के स्रोत। ठीक है, मतलब हम इसमें पता करेंगे कि हम हिमाचल के मतलब हिमाचल प्रदेश के बारे में हमें कौन कौन चीज़ों से हिमाचल प्रदेश के बारे में पता लगता है। स्रोत का मतलब होता है ओरिजिन या सोर्सेस। इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम साहित्य के बारे में पढ़ेंगे जिसको लिटरेचर बोलते हैं, सिक्के के बारे में जिसको कॉइन्स बोलते हैं, शिलालेख पढ़ेंगे जिसको इंस्क्रिप्शन या पेट्रोग्राफ्स बोलते हैं, वंशावलियों के बारे में जिन्हों जिनोलॉजी बोलते हैं, यात्रा वृत्तांत के बारे में ट्रेवलॉग जो कि यात्री बाहर से आए थे, और भवन और बिल्डिंग और सुपरस्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 1 रहेगा, जिसके अंदर हम ये 5-6 टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 रहेगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 नहीं, जिसके अंदर मतलब पूरी हिस्ट्री कवर होगी। हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास, हिमाचल प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास और हिमाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास, इन तीनों टॉपिक को हम हिमाचल प्रदेश के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के ऊपर सारी हिस्ट्री डिपेंड है। सबसे पहले हम एशियंट पीरियड को ख़त्म करेंगे, मतलब प्राचीन इतिहास को ख़त्म करेंगे, जिसके अंदर हमारा सबसे नंबर पहले चैप्टर नंबर 2 है जो है। इसके अंदर जो चैप्टर नंबर 2 था, हमारे चैप्टर नंबर 1 तो हमारे हिमाचल प्रदेश के इतिहास के स्रोत था। दूसरा चैप्टर है हमारा हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास, मतलब एशियंट पीरियड, जिसके अंदर हम प्री हिस्टोरिक हिमाचल के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम सिंधु सभ्यता के हिमाचल, मतलब इसी के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर हम प्री हिस्टोरिक टॉपिक को पढ़ेंगे। और इसी चैप्टर नंबर 2 में हम सिंधु सभ्यता के हिमाचल के निवासी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके हम कोल, किरात, नाग और खस जाति के बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 2 में ही हम लोग प्राचीन देवता शिव और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, इसके बाद हम नेक्स्ट हमारे आर्य और हिमाचल के बारे में पढ़ेंगे कि आर्य कहाँ से आए। ठीक है, और इसके बाद आपका आर्य और हिमाचल के बारे में पढ़ेंगे कि आर्य किस जगह से आए। हिमाचल में सांबर और दिव्योदय के युद्ध पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। खस और आर्य के बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक आर्य के बारे में पढ़ेंगे, दशराज्ञा के युद्ध पढ़ेंगे, किस नदी में हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। वैदिक ऋषि के बारे में पढ़ेंगे, जमदग्नि ऋषि के बारे में पढ़ेंगे, ऋषि परशुराम के बारे में पढ़ेंगे। देखो जितने भी टॉपिक है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं। इसके बाद हम महाभारत काल और हिमाचल प्रदेश के प्राचीन जनपद के बारे में पढ़ेंगे, मतलब महाभारत काल और प्राचीन जनपद के बारे में पढ़ेंगे कि जनपद होता क्या है। मतलब जैसे जनपद जो होता है एक पॉलिटिकल इलाका होता है, जिसके अंदर मौदम्बर, त्रिगत, कुल्लुत, कुलुंद, ये सारे राज्य थे एक टाइम में, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। और चैप्टर नंबर 2 के बाद हम जो एक्सरसाइज 2.2 जो कि चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज है, मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। देखो मौर्योत्तर काल में हम लोग जो क्या है, सिकंदर का आक्रमण, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में पढ़ेंगे। और मौर्य काल में हम शुंग वंश और कुषाण वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। या सॉरी, इसकी मौर्य काल में हम सिकंदर का आक्रमण पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। और मौर्योत्तर काल में हम शुंग वंश और कुषाण वंश के बारे में रीड करेंगे। अब इसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 2.3 के बारे में देखेंगे। अब इसके बाद जो हम एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे, गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद इसके अंदर हम गुप्त काल के अंदर गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, हूण पढ़ेंगे, हर्षवर्धन पढ़ेंगे। तो हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 का जो कि एशियंट टाइम पीरियड है, वो सारा का सारा हम इतना ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो मेडिवल ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म करेंगे। तो एशियंट पीरियड हमारा इतना ही है। ठीक है, तो इसकी हम 10 से 15 वीडियो बनाएंगे छोटी छोटी, जिससे आपको पढ़ने में ईजी हो, और साथ में हम सीक्यूज भी करेंगे। ठीक है, तो अभी के टाइम में जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ वो आकाश पब्लिकेशन। सबसे पहले अगर आपने अपने बेसिक्स या कुछ भी कोई भी सी क्लास के एग्ज़ाम या बी क्लास के एग्ज़ाम के क्लियर करें, तो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद हम नेक्स्ट बुक देखेंगे। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।